पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, किस संदर्भ में? सबसे पहले आज जितने भी आप सभी चैनल के पत्रकार बंधु हैं, सबको मैं सादर नमस्कार करता हूं। और पत्रकार वार्ता जेल से जब मैं बाहर आया था तब किया था, और आज फिर चूंकि जब कोई विषम परिस्थितियां आती हैं तो पत्रकार ही जो चौथे स्तंभ हमारे भारत के हैं, तो वही एक ऐसा माध्यम होता है कि जिनके माध्यम से हम अपनी आवाज या जनता की आवाज मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबके पास पहुंचा सकते हैं। शासन प्रशासन तक जो है नैतिकता होता है वो आवाज पहुंचाते हैं। पत्रकार वार्ता करने का कारण सिर्फ ये है कि 13 फरवरी 2026 को दिन शुक्रवार को सोहागी आरटीओ चेक पॉइंट है जो, वहाँ की एक घटना मेरे पास आई और मैं स्थल पर स्वयं गया। ड्राइवरों ने फोन किया, मैं स्थल पर गया। वहाँ जाने के बाद जब देखा तो वहाँ पर आरटीओ के दलाल बोले, या ये यूं बोले कि वो आरटीओ के गुंडे हैं और वहाँ पर ड्राइवरों से जबरन वसूली करते हैं। जैसे ट्रक खड़ा करवा लिए, पैसा नहीं है, मोबाइल तोड़ देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, वीडियो भी नहीं बनाने देते और जबरन चालान भी करते हैं फोटो खींच करके। अगर मान लीजिए कोई, अगर हमने फोन कर दिया कि भाई ये क्या आप लोग कर रहे हो, तो फोटो खींच करके चालान कर देंगे। हम उस दिन वहाँ रास्ते से गुजर रहे थे, मैं वहाँ पर रुका और रुकने के बाद जब हमने देखा कि वहाँ पूरा भीड़, जितने ट्रक थे वो ट्रक सब लगे हुए थे, मैं उतर करके गाड़ी से गया। मैं बोला क्या चल रहा है यहाँ पर? बोले कि सर यहाँ पर हमारे से 1000 रुपये लिया, कोई बोल रहा है कि 2000 रुपये लिया। तो जो सिविल के 2 गुंडे थे, एक को हमने पकड़ा, पकड़ने के बाद वो भाग रहा था, उसको मैं जबरदस्ती, आप देखे होंगे वीडियो में कि मैं उसको जबरन पकड़ा और पकड़ने के बाद हमने उसको बोला कि आप ये है वो गुंडा, पहला गुंडा ये। हमने उनसे पूछा, फिर ये गुंडा जब चला गया, ये गुंडा आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो आप लोग सब देखे होंगे क्योंकि आप लोगों ने कई चैनलों में इसको प्रसारित भी किया है और पूरा वीडियो इसका बना हुआ है घटनाक्रम का। और दूसरा गुंडा दूसरा है जिसका नाम वो बता रहा है कि मैं रमेश शर्मा हूँ, जबकि वो कुछ उसका नाम है ठाकुर है, लेकिन वो अपने नाम भी छुपा रहे हैं। और इसके बाद एक ने पहाड़ जंप मार करके उधर भागा, 5-6 थे, सब अपड़ा तपड़ी मच गए, सब भाग गए। पुलिस वहां पर मौके पर थी, पुलिस पूरा सब घटना का क्रम देखती रही। और बड़ी बात यह है कि हमारे से पहले पुलिस वहां पर पहुंची मिली। हमने से सवाल किया, जो वहां का एक आरटीओ का कर्मी था, सिपाही था, उससे हमने पूछा कि भाई किसके आदेश से ये यहाँ पर रह रहा है? एक सरकारी गाड़ी में, आरटीओ के गाड़ी में एक अनथाइज व्यक्ति, जिसका न आरटीओ में कहीं कोई पद है न कोई जगह है, वो व्यक्ति वहां पर सिर्फ ड्राइवर के सीट में बैठ करके एक थैला बगल में रखता है, उसमें पैसा उगाही करता है और कम से कम 15 से 20 लाख रुपए प्रतिदिन का वसूली है। इसका विरोध एक बार हमने फिर शिकायत मिला था, 19 जून को किया था, 19 जून 2025 को हमने वहां पर आंदोलन किया था और आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दिया था कि जब या तो आप क्लियर कर दीजिए कि हमने चेक पॉइंट हटाया नहीं है, चेक पोस्ट नहीं हटाया है हमने, और इसको गोरख धंधा बना दिया है और हमने लूटने का एक नया तरीका, नया फंडा अपना दिया है। अगर यह सरकार ये स्पष्ट कर दे, आदेश कर दे, तो हम लोग नहीं बोलेंगे। परंतु अगर हाथी का दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और, अगर ऐसा रहेगा तो कमांडो अरुण गौतम इसका विरोध किया है और करेगा। हमारा मेन वजूद ये है। इतना वीडियो बनने के बाद आप सब देखे होंगे, आरटीओ का एक सबसे बड़ा सरगना है रवि मिश्रा करके, वो कई लोगों से मैसेज दिया, हमारे पास है सारा चीज, कि हम 50 लाख रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, एक दिन का कमांडो के नाम हम कर देंगे। कई बार, एक बार हमारे से व्हाट्सएप कॉलिंग किया तो बोला कि ट्रक चढ़ने में टाइम नहीं लगता। मैं बोलता हूं कि वो ट्रक का ड्राइवर तो आप पैदा करो जो कि कमांडो के छाती में ट्रक का चक्का चढ़ाएगा। मैं भी तो जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अगर जिसके लिए दिन रात लड़ाई लड़ रहा है भ्रष्टाचार, अनियमितता के खिलाफ,
अगर वो हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम डरने वाले नहीं हैं। 2005 में दुश्मन की गोली का शिकार हुआ, 180 फीट नीचे, 32 घंटे बाद होश, 7 घंटे बाद फौज ने मुझे सर्च ऑपरेशन में ढूंढा और हॉस्पिटल में जब मैं मिला तो मैं बोला हॉस्पिटल में कैसे हूं, मैं वही कमांडो हूं, वही फौजी हूं और वही जज्बा है और वही ताकत रखता हूं। रवि मिश्रा, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए 10 साल की नौकरी में इन्होंने अरबों का संपत्ति अर्जित किया है। ये उगाही का एक रैकेट चला रखे हैं और वो रैकेट इनका इतना बड़ा है कि 4 बॉर्डर, इसके बाद 3 उड़नदस्ता। इनका अगर आय से ज्यादा संपत्ति है, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं कि वही विभाग है जिसके सिपाही जैसे पद में रहते हुए व्यक्ति के घर से 52 किलो सोना बरामद हुआ है। वो तो धन्य है पत्रकार बंधु हमारे, कितने प्रकाशित आप लोग किए, तब जाकर के ये लोगों के निगाह में आया, सरकार को भी थोड़ा सा उसकी नींद खुली। और ये टीएसआई है, अरबों से ज्यादा संपत्ति है, गढ़ यही रीवा जिला गढ़ का रहने वाला है। ये सस्पेंड किस बात को लेकर के है, किस लिए इसको सस्पेंड किया गया है? सस्पेंड इसलिए किया गया है कि सिर्फ आप आड़ में रह करके और रैकेट अपना चलाते रहो। हमको बता दीजिए कि कौन से संविधान में, कौन से आपके कानून में यह चीज लिखा है कि आरटीओ प्राइवेट आदमी को रख करके ट्रक ड्राइवरों का खून निकाल करके उसको बाजार में बिक्री करेगा, अपना जेब भरेगा, अपना तिजोरी भरेगा। और जो व्यक्ति एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, मेरे ऊपर 353 का मुकदमा कायम कराया आरटीओ ने। आईपीएस पदस्थ है त्योथर में एसडीओपी, आईपीएस ने क्या उसको संज्ञान लिए? जब लोगों को अगर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से भरोसा हट जाएगा तो लोग क्या करेंगे? हमको बताइए। इस लोकतंत्र का क्या होगा, इस समाज का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं शासन प्रशासन को फिर आगाह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर को यह बात नहीं पता है? पूरे मध्य प्रदेश में उगाही का रैकेट चल रहा है। रीवा, यहां से अभी आप चले जाइए, आप लोग सब अपना अपना कैमरा घुमाइए, यहां से लेकर के सोहागी और हनुमाना तक इनका एक सेकंड के लिए नहीं हटते, 1 सेकंड के लिए। अभी हमारे एक भाई हैं, इनसे 30,000 रुपए मांग रहा है, बैठे हैं, ड्राइवर है, आपका गाड़ी पूरा फुल, उसका फिटनेस, जितना भी दस्तावेज है, अंडरलोड, सारा चीज है, और कितना मांग रहे हैं आपसे? 30,000 रुपए मांग रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि जिसको बताना है बता दो, गाड़ी नहीं जाएगी। ये हाल है आप लोगों का। मैं ध्यान इसी ओर भी आकर्षित कराना चाहता हूं कि रवि मिश्रा टीएसआई का, इनके संपत्ति का जांच सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या चाहती है कि 52 किलो सोना सिपाही के घर से मिला और 152 किलो सोना जब इनके यहां से मिलेगा तब वो जांच करेगी? एक टीएसआई कौन से इतना बड़ा पद होता है? मैं तो समझता हूं कि अगर इनके संपत्ति का जांच करा लिया जाए तो शायद मुख्यमंत्री महोदय का संपत्ति कम पड़ जाएगा, शायद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी का संपत्ति कम पड़ जाएगा। ये गंभीर विषय है, इसको क्यों दबाया जा रहा है? देखिए, हमारा व्यक्तिगत ना तो हमारा कोई ट्रक है, ना हमारा कोई बिजनेस है, ना हमारा कोई व्यापार है। हम पेंशन पाते हैं 24 कैरेट, 24 कैरेट का मैं पेंशन पाता हूं। और कोई माइक लाले नहीं बोलने वाला है कि कमांडो ने कभी किसी का 1 कप चाय भी पिया हो। मैं ईमानदार हूं, ईमानदारी से लड़ता हूं। हमारा जिगर, जो इतना हमारे पास जिगरा दिया है प्रभु ने, तो ये हमारी ईमानदारी का जिगरा है और उसके लिए मैं लड़ता हूं। पार्टी अगर माने तो पार्टी का सिपाही हुई, तो पार्टी का सिपाही हूं, तो पार्टी भी बिल्कुल सहयोग कर रही है, पार्टी का भी संरक्षण मिल रहा है। लगातार आरटीओ का किस तरीके से विरोध हो रहा है, सबको भी घटनाएं हो रही हैं और समाचार भी प्रकाशन हो रहे हैं लगातार, पर आरटीओ के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्या लगता है? मैं पहले ही बता दिया कि अगर मध्य प्रदेश सरकार ईमानदार का कठपुतला है, अब बोलते ईमानदारी का ढिढोरा पीटती है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या देखने को मिलेगा? जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षदर्शी है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, अगर उस पर भी मध्य प्रदेश सरकार की मेहरबानी है। हम सबसे बड़ी बात यह मानते हैं कि डिप्टी सीएम हमारे रीवा के रहने वाले, और डिप्टी सीएम इस पर क्या कार्रवाई करते हैं? आज मैं 4 दिन से लगातार सिर्फ यही देख रहा हूं कि डिप्टी
सीएम हमारे क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय भोपाल बैठते हैं, डिप्टी सीएम तो यहां भी रहते हैं ना। मेरे ख्याल से आप लोग भी कोई, अभी मैं देखा था 1-2 दिन पहले इंटरव्यू लेने गया था तो बोले हमको जानकारी नहीं। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से जिसको जानकारी ना हो वो सबको जानकारी मैं आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। आज के बाद ये नहीं बोलेंगे कि हमको जानकारी नहीं है, ये बताएंगे या तो स्पष्ट कर दे सरकार कि ये हाथी का दांत नहीं है, ये ओरिजिनल है, मैं वसूली करवाता हूं। सरकार अगर ये बोलते हैं कि मैं वसूली करवा रही हूं तो हमको कोई दिक्कत नहीं। और अगर सरकार ईमानदारी का ढिढोरा पीटती है तो फिर ये बताए कि सरकार हम चलाने में सक्षम नहीं है। जब तक ट्रक ड्राइवरों का खून नहीं निकालेंगे, जब तक हम अवैध वसूलियां नहीं करेंगे, जब तक हम भ्रष्टाचार, चाहे वो तहसील स्तर में हो चाहे वो अधिकारी स्तर में हो, जब तक हम भ्रष्टाचार से पैसा नहीं उगाएंगे तब तक हम सरकार चलाने में सक्षम नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कर दे तो हम विरोध करना बंद कर देंगे। और नहीं तो आप सही बोल रहे हैं कि इतने आप लोग सब चैनल में चलाते हैं, सबको दिखा रहे हैं और फिर भी अगर कोई इसमें लगाम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार का संरक्षण प्राप्त है। रवि मिश्रा का अब कोई कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, न तो सपा बसपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, और हमारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर हमने भ्रष्टाचारी को पकड़ा, अब पकड़ने के बाद पुलिस के हैंडओवर किया, 14 तारीख को तहरीर सोहागी थाने में ले जाके दिया, 1 बजे से लेकर के लगभग 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं थाने में बैठा रहा। अब मेरे तहरीर में कोई FIR नहीं, आज हमने उसको बाई पोस्ट भेजा है। और जो व्यक्ति फोन में सारा काम हो रहा है और पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा शब्द लिखूं कि 353 लग जाए, वीडियो तो साक्ष्य है कि उसमें चोर को हमने पकड़ा, पुलिस का हैंडओवर किया। अब बोल रहे हैं कि गाड़ी अपने मर्जी से निकलवा दी। गाड़ी मैंने निकलवाया कि पुलिस ने निकलवाया? हम तो वहां पर शासन का मदद करने गए थे भाई, हमारे को सूचना मिली, मैं तो सरकार का मदद कर रहा था कि आपका बदनामी आपका विभाग स्वयं करा रहा है, आपका बदनामी रवि मिश्रा स्वयं करा रहे हैं। वहां पर तो अंकित गुप्ता क्या करके हैं, कुछ नाम पर वो हैं, और काम किसी और का चल रहा है, नाम उनका है अंकुर गुप्ता का, और काम किसी और का चल रहा है। तो मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं, आप जो अभी हमारे सवाल किए कि किसका संरक्षण प्राप्त है, तो अगर सरकार हमारे खिलाफ उल्टा 353 का मुकदमा लिखवा रही है, मुकदमा मैंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया कि हम सरकारी नौकरी करने वाले सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे, हम तो सरकार का मदद करने गए थे, हम सरकार का मदद करते हैं और सरकार का मदद करेंगे। हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, उसके दायरे में आपको पता होगा कि यही RTO चेक पोस्ट वाले जब मुख्यमंत्री महोदय तौथर में गए थे तो 1 दिन पहले से अपना हट करके वहां से पेंट डेंट सारा चीज करके और सब बैरिकेटिंग हटा करके और वहां से चले गए थे। हमारे पास प्रमाण है। और उस दिन RTO बैरियल में मैं पूरी रात बैठा रहा और देखता रहा। दूसरे दिन भी था, हमने देखा कि भाई अब कहाँ चले गए RTO चेक पोस्ट वाले, भाई अब तो इनको आना चाहिए, लेकिन ये उस टाइम पर नहीं थे। और जैसे मुख्यमंत्री महोदय चले गए वैसे फिर इनका ये धंधा शुरू हो गया। तो मैं सरकार से सवाल करता हूं कि आखिर किसका संरक्षण है? संरक्षण ये देखिए, जहां वो ट्रक ड्राइवर के लिए आजादी के नारे लगाते दिखे, जाओ जाओ आजादी है, RTO चेक पोस्ट वीरान पड़ा है, न कर्मी है न वसूली। बताया जा रहा है कि CM मोहन यादव के दौरे से पहले ये बड़ी कार्रवाई हुई है। देखे आप सब देख लिए। हाँ बताइए, आप ट्रक मालिक है, किस तरह की परेशानियां आ रही है ट्रक चेक पोस्ट में? सर ये आए दिन अवैध वसूली कर रहे हैं RTO और चेक पोस्ट पर। हमारी कल गाड़ी वहाँ बिहार से लद के निजामाबाद के लिए चावल लेकर जा रही थी और 3 बजे के करीब में रीवा RTO ने रोका और ले जाकर हाथे में बंद कर दिया। और जब उनसे पूछा गया तो क्या परेशानी है, तो उन्होंने पैसे की मांग कर रहे हैं, जो कि मेरा कागज और गाड़ी का पूरा कागज अंदर लोड पूरा सब ओके है। उसके बावजूद भी ये तरीका के आए दिन होता जा रहा है ड्राइवरों और मालिकों के साथ। गाड़ी आपकी कब जब्त की? गाड़ी कल सर वही 4 बजे से 3 बजे के बीच में जब्त किया है, वो भी बिना फजूल के।
जब गाड़ी जब्त की है तो उस समय आपको कोई इसका प्रूफ दिया गया है? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं दिया गया है। वही ड्राइवर से जो है सूचना दिलवाया जा रहा है कि आप 30,000 रुपए लेकर आओ तो मैं आपकी गाड़ी को छोड़ किसके दूंगा। द्वारा पैसे की मांग की जा रही है क्या? वही जो ड्राइवर आरटीओ के साथ तो पुलिस लोग रहते हैं, कर्मी लोग रहते हैं, गार्ड लोग हैं, वहाँ हाथे के गार्ड के द्वारा कहलाया गया और पुलिस के द्वारा कहलाया गया जो आरटीओ के साथ रहता है कि पैसा मंगवाओ मालिक से तो मैं छोड़ दूंगा। 30,000 रुपए 25,000 रुपए यही मांग कर रहा है। पहले तो 30 मांगा, फिर 20 पे जो है कह रहा है कि लास्ट है, डाउन हो जाएगा इस पे। जब्त करके कहाँ रखी गई है? वो आरटीओ ऑफिस में जो है हाथे के अंदर खड़ी गई है कल से। यानी 2 दिन हो गए, अभी तक ना कोई चालान किया गया है? ना कोई चालान हुआ है, ना तो कुछ अभी कोई सूचना मिली है। कहाँ सोहागी में जब्त हुई है? नहीं सर, ये रीवा के बाईपास पे जी, रीवा आरटीओ। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम वसीम अहमद है। हमको कई धमकियां मिल रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि आपकी धमकी से डर जाऊंगा। ये सीना वो नहीं है कि जिसमें आपकी गोली का प्रवेश होगा। ये सीना वो नहीं है जिसपे ट्रक का चक्का चढ़ेगा। मैं मैदान जंग में जन्म लिया हूं और बिस्तर में नहीं मरूंगा। जब भी मेरी मृत्यु होगी तो मैदान में होगी। तकलीफ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति दर दर की ठोकर खाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन बोलेगा? कमांडो जैसे व्यक्ति अगर हार मान लिया, ट्रक ड्राइवरों को क्या हिम्मत है, कैसे बोलेंगे? आज पूरे ट्रक ड्राइवर अपने साथ है, पूरा यूनियन अपने साथ है और हम संघर्ष करेंगे। या तो रवि मिश्रा के भ्रष्टाचार में ताकत होगा तो मुझे जेल में डलवा देगा, ट्रक से कुचलवा देगा, गोली मरवा देगा, और यदि मेरे ईमानदारी में ताकत हो तो इनको सलाखों के पीछे में भिजवा करके तब सांस लूंगा। क्या लगता है रवि मिश्रा